नक्षत्र अपनी संपूर्ण आभा में चमक रहे थे और चंद्रमा अपनी शीतलता से पृथ्वी को निहार रहा था। उसी समय एक साधु हिमालय की एक निर्जन गुफा में ध्यानमग्न था। उसकी जटाएं बड़ी हुई थी, नेत्र बंद थे और संपूर्ण शरीर ध्यान की गहराइयों में डूबा हुआ था। उस साधु का नाम अग्निधर था। वे वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका लक्ष्य था ब्रह्मांड के रहस्य को समझना, उसके अनंत विस्तार में छिपे सत्य को जानना। वे जानते थे कि यह संसार जितना प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उससे कहीं अधिक गूढ़ और रहस्यमय है। गूढ़ संकेत और रहस्यमय शिलालेख। एक दिन ध्यान में बैठे हुए उन्हें आकाश में विचित्र प्रकाश दिखा। वह प्रकाश साधारण तारा नहीं था। वह धीरे धीरे बढ़ रहा था और गहरे नील वर्ण में परिवर्तित हो रहा था। अचानक ही वह प्रकाश उनके सामने स्थिर हो गया और उसमें से एक ध्वनि प्रकट हुई। अग्निधर, यदि तुम सत्य को पाना चाहते हो तो कैलाश के दक्षिणी शिखर पर जाओ। वहां तुम्हें वह मिलेगा जो मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही छिपा हुआ है। यह सुनकर अग्निधर ने अपनी तपस्या स्थगित की और कैलाश पर्वत की ओर यात्रा आरंभ की। मार्ग कठिन था, हिमपात हो रहा था और ठंडी वायु उनकी यात्रा में बाधा उत्पन्न कर रही थी, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ थी। गुप्त गुफा और ब्रह्मांडीय द्वार। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक गुफा के द्वार पर पहुंचे। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। द्वार पर प्राचीन संस्कृत में लिखे शिलालेख खुदे हुए थे, जिनका अर्थ था जो स्वयं को जान ले वही ब्रह्मांड को जान सकता है। अग्निधर ने गहरे ध्यान में जाकर शिलालेख के अर्थ को समझने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने इस मंत्र को उच्चारित किया, गुफा का द्वार धीरे धीरे खुल गया। भीतर एक अंधकारमय सुरंग थी, जिसके अंत में एक हल्का प्रकाश दिख रहा था। अनंत लोक और दिव्य ऊर्जा। गुफा में प्रवेश करते ही अग्नि ने एक विशाल कक्ष देखा, जिसकी दीवारों पर ब्रह्मांड के रहस्य चित्रित थे। वहां सप्तर्षियों के चित्र थे, सौर मंडल, ग्रहों की गति और विविध लोकों के संकेत थे। अचानक ही वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी कांति सूर्य के समान थी और नेत्रों में गहन ज्ञान झलक रहा था। वे बोले, अग्निधर्म सत्य, यह संसार केवल वही नहीं है जो तुम देख सकते हो। यह अनेक लोकों से बना है, पृथ्वी लोक, देवलोक, पाताल लोक और उन सबसे परे ब्रह्मलोक। अग्निधर ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, क्या ब्रह्मांड का अंत है? दिव्य पुरुष मुस्कुराए और बोले, नहीं, ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन उसका हर अंश एक चक्र में बंधा हुआ है। निर्माण और विनाश का यह चक्र अनादि और अनंत है। प्रत्येक युग के अंत में ब्रह्मांड का संहार होता है और फिर सृजन आरंभ होता है। यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। सत्य का आभास और अदृश्य होना। अग्निधर को अब ब्रह्मांड के रहस्य का आभास हो चुका था। वे जान चुके थे कि यह सृष्टि केवल भौतिक नहीं बल्कि चेतन ऊर्जा से निर्मित है। उन्होंने दिव्य पुरुष से पूछा, क्या कोई इस चक्र से मुक्त हो सकता है? दिव्य पुरुष बोले, हां, केवल वही जो स्वयं को जान लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। जब तक मनुष्य भौतिकता में उलझा रहेगा, वह इस अनंत चक्र में फंसा रहेगा। जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इतना कहकर दिव्य पुरुष अंतर्ध्यान हो गए। अग्निधर ने अब अपने भीतर झांकने का संकल्प लिया। वे उसी गुफा में ध्यानस्थ हो गए और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होने लगे। अंतहीन यात्रा का प्रारंभ। कहा जाता है कि आज भी यदि कोई हिमालय के उन दुर्गम शिखरों में जाता है तो कभी कभी किसी साधु की ध्यानस्थ छाया दिखाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि अग्निधर ही है, जो ब्रह्मांड के अंतिम सत्य को जानने के लिए अभी भी तपस्या कर रहे हैं। क्या मानव कभी ब्रह्मांड का संपूर्ण रहस्य जान पाएगा, या यह रहस्य सदैव एक गूढ़ पहेली बना रहेगा? यह एक अनंत यात्रा है, जिसका अंत केवल वही जान सकता है जो स्वयं को जान ले। कालचक्र अपनी गति से चलता रहा। अग्निधर वर्षों तक ध्यानस्थ रहे। उनके शरीर पर हिम की परतें जम गई, उनकी सांसें धीमी होती गई, लेकिन उनका मन ब्रह्मांडीय रहस्यों में डूबता चला गया। कई वर्षों बाद एक दिन जब आकाश में एक अद्भुत संयोग बना, ग्रहों की दुर्लभ स्थिति, सप्तर्षियों का विशेष संरेखन और आकाशगंगा का अद्वितीय कंपन, तभी गुफा में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। अग्निधर के नेत्र अचानक खुल गए, लेकिन अब वे वही नहीं थे। उनके भीतर से प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने पूरे गुफा को आलोकित कर दिया। यह ब्रह्मज्ञान का प्रकाश था, सत्य की खोज और ब्रह्मांडीय मार्ग। अग्निधर अब न तो केवल एक साधारण मानव थे और न ही केवल एक तपस्वी। वे अब ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा बन चुके थे।
उनका शरीर हल्का हो चुका था, उनका मन अनंत में विचरण करने लगा। उन्होंने अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई और अचानक वे एक अदृश्य मार्ग देखने लगे, एक मार्ग जो समय और स्थान के बंधनों से परे था। यह वही मार्ग था जिसे ऋषि मुनि योग साधना से देख पाते थे, लेकिन यह मार्ग केवल देखने के लिए नहीं था, यह मार्ग पार करने के लिए था। अग्निधर ने मन ही मन निर्णय लिया, अब मैं ब्रह्मांडीय यात्रा पर जाऊंगा। ब्रह्मांड का द्वार और 7 लोकों की यात्रा। जैसे ही अग्निधर ने इस मार्ग पर पहला कदम रखा, वे अचानक एक दिव्य द्वार के सामने खड़े हो गए। द्वार के ऊपर संस्कृत में लिखा था, 7 लोकों का द्वार, जो भय से मुक्त है वही पार कर सकता है। अग्निधर मुस्कुराए। अब उन्हें कोई भय नहीं था। वे जानते थे कि जन्म और मृत्यु केवल भ्रम है। उन्होंने बिना रुके द्वार में प्रवेश किया। पृथ्वी लोक। सबसे पहले वे अपने ही लोक में लौटे, लेकिन अब वे इसे एक नए दृष्टिकोण से देख रहे थे। हर जीव, हर वृक्ष, हर पर्वत उन्हें ऊर्जा का स्रोत प्रतीत हो रहा था। उन्हें अब समझ में आया कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि हर कण में व्याप्त है। या भुवर लोक। यह वह स्थान था जहां आत्माएं मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए निवास करती थी। यहां अदृश्य ऊर्जा की लहरें प्रवाहित हो रही थी। उन्हें यहां उन आत्माओं की पीड़ा सुनाई दी जो अभी भी अपने सांसारिक बंधनों में उलझी थी। स्वर्गलोक। यहां दिव्य संगीत गूंज रहा था, सोने के समान चमकते महल थे। यह स्थान उन पुण्यात्माओं के लिए था जो अच्छे कर्मों के फलस्वरूप यहां आए थे। लेकिन अग्निधर ने देखा कि यह भी एक अस्थायी स्थान था, जो पुण्य समाप्त होते आत्माएं पुनः जन्म लेती। यहां वे महान ऋषियों से मिले जिन्होंने सृष्टि के निर्माण के रहस्यों को जाना था। उन्होंने अग्निधर को बताया कि ब्रह्मांड एक ही नहीं, अनेक ब्रह्मांड एक दूसरे के भीतर समाये हुए हैं। यह वह स्थान था जहां केवल योगी और आत्मज्ञान ही जा सकते थे। यहां समय रुक चुका था। हर जीव का अस्तित्व केवल चेतना मात्र में बदल चुका था। यहां अग्निधर को महान सिद्धियों का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ देख सकते हैं। हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर ऊर्जा उनके समक्ष थी। सत्यलोक। यह ब्रह्मा का लोक था। यहां अग्निधर को सृष्टि की अंतिम वास्तविकता का अनुभव हुआ। यहां कोई आकार नहीं था, कोई रूप नहीं था, सिर्फ चेतना थी, सिर्फ अनंत सत्य था। अनंत ब्रह्मांड और अंतिम प्रश्न। अग्निधर को अब ब्रह्मांड की असली प्रकृति समझ में आ गई थी। वे जान चुके थे कि यह अनंत है, लेकिन इसका हर कण एक विशेष लय में बंधा हुआ है। उन्होंने ब्रह्मा से पूछा, क्या सृष्टि की कोई सीमा है? ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, सीमा केवल तुम्हारी सोच में है। ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन जो इसे जान ले वह इससे मुक्त हो सकता है। निर्वाण और लौकिक विलय। अग्निधर अब पूरी तरह से जाग चुके थे। उन्होंने अपनी चेतना को अनंत में विलीन कर दिया। उनका शरीर धीरे धीरे प्रकाश में बदल गया। वे अब न तो पृथ्वी के थे, न ही किसी लोक के। वे स्वयं ब्रह्मांड बन चुके थे। कहा जाता है कि आज भी जब कोई साधक हिमालय की ऊंचाइयों में ध्यान मग्न होता है, तो कभी कभी एक दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर दिखता है। वह कोई और नहीं, बल्कि अग्निधर की ऊर्जा होती है, जो ब्रह्मांडीय सत्य की खोज में भटकने वालों को राह दिखाने के लिए सदैव विद्यमान रहती है। क्या तुम इस सत्य को समझ सकते हो? क्या तुम अपने भीतर झांक सकते हो? क्योंकि ब्रह्मांड का रहस्य बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपा है। अग्निधर सत्यलोक में ब्रह्मा से मिले और सृष्टि के अनंत रहस्यों को जाना। तब उनके भीतर एक अंतिम प्रश्न उत्पन्न हुआ, यदि यह सृष्टि अनंत है तो क्या इसके पार भी कुछ है? ब्रह्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो ज्ञानी बन जाता है उसे यह प्रश्न नहीं सताता, लेकिन जो इस प्रश्न का उत्तर खोजता है वह सृष्टि से परे चला जाता है। अग्निधर ने ध्यानमग्न होकर अपने भीतर झांका। उन्होंने देखा कि उनके अंदर भी वही अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। अचानक उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जो किसी भी लोक से परे था। यह था ब्रह्मांड का अंतिम द्वार। इस द्वार पर कोई मंत्र अंकित नहीं था, कोई संरक्षक नहीं था, केवल एक शून्य था। अग्निधर ने अपने अंतकरण की गहराई में उतरकर द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, उन्हें लगा कि समय और स्थान विलीन हो चुके हैं। कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई ध्वनि नहीं, केवल पूर्ण शून्यता, परमशून्य और ब्रह्मांडीय विस्फोट। अग्निधर अब शुद्ध चेतना मात्र रह गए थे। वे ना किसी स्थान पर थे, ना किसी समय में।
यह वह स्थिति थी जिसे केवल महायोगी ही प्राप्त कर सकते थे। लेकिन तभी कुछ अद्भुत घटित हुआ। उस परम शून्य में अचानक एक कंपन हुआ। एक छोटा सा ऊर्जा बिंदु चमका और फिर से एक विस्फोट हुआ, वैसा ही जैसा प्रारंभ में हुआ था जब ब्रह्मांड बना था। अग्निधर समझ गए, हर अंत एक नई शुरुआत है। सृष्टि कभी समाप्त नहीं होती, ये निरंतर चक्र में चलती रहती है। अब अग्निधर कोई व्यक्ति नहीं रहे, वे स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुके थे। उनकी चेतना हर तारे, हर ग्रह, हर कण में व्याप्त हो चुकी थी। और तभी हिमालय की एक गुफा में एक और साधक ध्यानस्थ हुआ। उसने ब्रह्मांड का ध्यान किया और उसे एक दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ। वह ऊर्जा कोई और नहीं बल्कि अग्निधर थे, जो अब सृष्टि के हर कोने में विद्यमान थे। कहते हैं कि जो साधक ब्रह्मांड के सत्य की खोज करता है, उसे अग्निधर की कृपा अवश्य मिलती है, क्योंकि अग्निधर अब केवल एक नाम नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुके हैं।